हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि अपने कोड को गिटहब पर कैसे लाइव अपडेट करते हैं। तो ऐसा की के द्वारा तो इसको जो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम अपने एक फोल्डर बनाएंगे, कोई भी नाम से दे देंगे गिटहब डैश अपडेट। अब हम इसको बीएस कोड में खोल लेंगे, कोड डॉट बीएस कोड में खुल जाएगा। और यहाँ पर हम अपना कोई प्रोजेक्ट जिस पर हम वर्क करेंगे उसको हम बना लेंगे। सपोज ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया अपना, और कोई हम पाइथन फाइल पर अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारा कोई इस फाइल में हम काम कर रहे हैं, ये कोड है। इस कोड पर, इस कोड बेस पर अब फाइल में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको हमें लाइव अपडेट करवाना है गिटहब पर। तो इसके लिए हमने आपको एक स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर रखी है। तो इस स्क्रिप्ट में, इस फाइल में आपको पहले एस एच की के द्वारा आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने एस एच की बना रखी है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये कॉपी कर लेंगे कमांड को, वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। तो देखो हमारी 6 एसएच की दिखा रखा है इसमें, तो इसमें से हम कोई एक यूज करेंगे। अगर आपके पास आप एसएच की आपने अकाउंट में लिंक नहीं है, आपने आपके गिटहब अकाउंट में ये, तो आप बना सकते हैं। नहीं एसएच की, नहीं एसएच की बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये कमांड चलानी पड़ेगी। और यहाँ पर ईमेल में आप अपने जो गिटहब अकाउंट से लिंक ईमेल है वहाँ पर ये ईमेल आपको डालनी पड़ेगी। सही है। तो दो ऑप्शन मांगेगा आपको दोनों जगह। एक फास्टप्रेस की होती है, वहाँ पर भी आपको एंटर दबा देना है दोनों जगह। सही, कोई फालतू की चीज़ें पर नहीं डालनी है। दो स्टेप हो चुके। तो इसके बाद हम तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरे स्टेप पर जो आप यहाँ पर आपको एस एस की जनरेट हो जाएगी, तो उसको आप कॉपी करके रख लेना है। तो तीसरे ये वाली कमांड चलानी है, फिर चौथी ये वाली कमांड, दो कमांड चला देनी है। इससे एस एस एजेंट स्टार्ट होगी और आपकी की ऐड करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपको की ऐड करो, मतलब ये कमांड चलाकर आपकी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर पब्लिक की कॉपी करनी पड़ेगी। तो ये कौन कमांड है पब्लिक की कॉपी करने की? ये थी, ये 4 स्टेप हो चुके। अब गिटहब पर जाकर आपको एसएच की ऐड करनी पड़ेगी। गिटहब पर जाएंगे, तो यहाँ आएंगे इस जगह, और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एस एच की एनजीपीजी की ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है एस एच की। यहाँ पर देखो ये एस एच की, ये वाली एस एच की इस तरीके की होती है। सही है। यहाँ पर लिख SH256 होगा, तो वो आपको वहां से कॉपी कर लेना था और यहाँ पर ऐड कर देना। यहाँ न्यू एस एच की ऑप्शन डालकर मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, तो सेव कर देना। सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आ चुके थे हम। अब यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपने एस एच की ऐड है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लूंगा इसको, Ctrl+C, और मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ हो गया, और यहाँ चलो देखो, देख अभी इस कमांड से पता चला है कि आपकी एस एच की ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा आ गया, एस एच यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। ये अगर ये आए आपके उसमें, तो मतलब वो ऐड हो चुके हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे, आप ये छठा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और सारे भी स्टेप पर आएंगे। सारे भी स्टेप पर क्या है कि आपको एक वो स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, ऑटो स्क्रिप्ट। इस और इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये कंटेंट डाल देना है, ये वाला कंटेंट। सही है। तो हम ये वाले कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, और ऑटो पुश डॉट एस एस नाम से एक स्क्रिप्ट बना लेंगे बीएस कोड में। ऑटो पुश डॉट एस एच, Ctrl+V, ओके, बना लेंगे। अब इसके बाद ये दो कमांड है, इन दो कमांड को हमें बाद में रन करेंगे। सही है। तो अभी हम इतना हो चुका। अब हम गिट की कमांड यहाँ पर अपने गिट को इनिशियलाइज करेंगे। तो गिट को इनिशियलाइज करने के लिए पहले हमें गिटहब पर जाकर वो रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी जहाँ पर आपको अपना कोड डालना है। तो इसके लिए हमने एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी। तो यहाँ पर कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई गिट एस एच की, ठीक है। तो मैंने
डाल लिया यहाँ पर नाम इसका, और मैं एंटर दबा दूंगा और ये रिपोजिटरी आपकी सेव हो जाएगी, यहाँ पर सेव हो चुकी। तो अब उसके बाद हम कमांड चलाएंगे यहाँ पर। सही है, अब सेव होने के बाद अब हम अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो जो कमांड मैं चलाऊंगा वो आपको चलानी है। पहले आपको गिट इनिट करना है, मतलब आपको यहाँ पर पुश करने के लिए पहले गिट इनिट करना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल में इसके गिट इनिट कमांड चला दूँ, ये गिट इनिट चला दी। अब गिट ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस कोड को मैं हमें स्टेज डायरेक्टरी में लेकर जाना पड़ेगा। गिट ऐड डॉट मतलब दोनों फाइल चली जाएंगे। गिट ऐड डॉट यहाँ पर देख लेना, गिट ऐड डॉट। ओके, तो वो चला दी। अब गिट स्टेटस आ चुकी है, हमारी स्टेट डायरेक्टरी में आ चुकी है। अब उसके बाद हम वही जाएंगे गिटहब पर। तो हमें कहाँ पर ये स्टेज करनी है, कहाँ पर हमें डालेंगे, तो उसके लिए पहले इतना करने के बाद हम कमिट कर देंगे। पहले हम कमिट करेंगे, मतलब हाँ इसको हम स्टेज करने के लिए कमिट है कि नहीं, तो गिट कमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएंगे हम, गिट कमिट हो चुका। तो एक कमिट मतलब अब तैयार हो चुकी है, हम इसे गिटहब अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम क्या काम करोगे, इसमें पुश करनी है हमें। किसमें पुश करनी है, ये जो है ये नाम है ना गिटहब में, इस रिपोजिटरी के अंदर पुश करनी है। तो ये हमने कॉपी कर लिया इसे। सही है, तो हाँ हम आ जाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल वी, ये चलती है। सही है, अब हमने चल चल चुकी है हमारी कमांड। और अब हम गिट पुश, गिट रिमोट हो चुकी, गिट रिमोट से हमने डाल दी है। और हम गिट पुश वाली कमांड चला देंगे, पुश कर देंगे, मतलब इसके अंदर जैसे ये कमांड चलाएगी तो आपकी गिट यहाँ पर शो हो जाएगी वो आपको कोड। तो हम यहाँ पर आएंगे गिट पुश, ओके। तो अब आपका गिट ये जो कोड है आपका कोड बेस जो आपका मेन फाइल का है सब वहाँ पर पहुँच चुका है। कहाँ पर, आपके गिटहब अकाउंट में, जो आपने फाइल में इसके अंदर आ चुका है। अब कैसा आएगा हमने आपने रिफ्रेश किया, आपको अ, ये आ चुका, ये आ गया। ये हमारी मेन फाइल थी, यहाँ पर हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब हमें क्या काम करना है, हमें लाइव अपडेट करना है कोड को। है, अगर हम इस तरीके से अपडेट करेंगे तो हमें बार बार प्रॉब्लम आएगी, बार बार हमें तीनों कमांड चलानी पड़ेगी। इन तीनों का 4-5 कमांड है ये। गिट इनिट कौन कौन सी चलाई थी, एक तो हमने गिट इनिट चलाई थी, एक गिट ऐड डॉट चलाई थी, और एक गिट स्टेटस चलाई थी, फिर गिट कमिट। तो कितनी कमांड हो चुकी, 4 कमांड हमें बार बार चलानी पड़ेगी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमने ये ऑटो स्क्रिप्ट बनाई है। तो इस ऑटो स्क्रिप्ट को चलाने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, ये 2 कमांड चलाएंगे। ये कमांड कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और अब इसको यहाँ आ जाएंगे और यहाँ कॉपी कर देंगे, यहाँ चला दी हमने। सही है, तो हमने टर्मिनल में अपनी कमांड चला दी है। और दूसरी कमांड कौन सी थी, ये वाली कमांड थी, कंट्रोल सी। तो इस फाइल को रन करने के लिए वाली फाइल ये कमांड चलाएंगे, कंट्रोल सी। तो अब देखो हमारा ये लाइव पर आ चुका, मतलब ये लाइव स्टार्ट हो चुका है। अगर अब हम जो भी यहाँ पर अपनी मेन डॉट फाइल में लिखेंगे वो हमारा हर कितने सेकंड बाद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ हर 60 सेकंड बाद हमारा अपडेट होगा। अब हम इसको टाइम को रिड्यूस कर देंगे, अगर हम 30 सेकंड लिखेंगे तो 30 सेकंड बाद चलेगा। सही है, लेकिन हम इसको 60 सेकंड ध्यान देते हैं, कोई नहीं। तो हर एक मिनट के बाद चलेगा। सही है, तो कोई नहीं। अब हम सपोज कहाँ हमारा गिटहब अकाउंट हमारा ये रहा। तो मैं मेन फाइल में आता हूँ, तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, रिफ्रेश करेंगे, यही है। सही है, अब हम यहाँ पर कुछ कोड लिखते हैं, प्रिंट ये यानी दिस इज सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट। सही है, यो अब हम ऑटोमेटिकली हमारे गिटहब अकाउंट में अपडेट हो जाएगा 1 सेकंड बाद, वो 1 मिनट बाद अपडेट हो जाएगा। आज हुआ कि नहीं, 1 मिनट बाद। और अब हम यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पर ये
मैंने और यहाँ पर अभी अभी 1 मिनट नहीं हुई है, तो 1 मिनट बाद वो भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, सही है। ओके।